बहुत सारे लोगों का मुझे कहना है कि जो मेरा पार्टनर है वो इंसान के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। सामने वाले इंसान का जो एटीट्यूड है कम हो ही नहीं रहा है। मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ इन चीजों को लेके। मैं उस इंसान को झुकाना चाहता हूँ, झुक नहीं रहा है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, हर इंसान झुकता है, झुकाने वाले में दम होना चाहिए। अगर आप किसी इंसान के साथ, पर्टिकुलर इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, वो इंसान आपकी वैल्यू को ना समझे, उसके एक घमंड है। मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले कॉल आया था। उस कॉल में उस बंदी का कहना था कि सर जो मेरा पार्टनर उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है और उस घमंड को मैं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं तोड़ नहीं पाती हूँ। पेशेंस लेवल नहीं मेरे अंदर। सामने वाले इंसान का एटीट्यूड डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत बढ़ रहा है और मैं काफी ज्यादा उन चीजों को लेकर परेशान हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, वो इंसान मेरे फीलिंग्स के साथ ऐसे खिलवाड़ करता है। जब उसका मन करता है तब छोड़ देता है, जब उसका मन करता है तब आ जाता है। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए। सामने वाले इंसान का एटीट्यूड ही नहीं कम हो रहा है। बहुत सारे लोगों की ये चीजें मुझे कहनी होती है। बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर परेशान भी अपने लाइफ में। मैंने बहुत से लोगों को सॉल्यूशंस भी दिए हैं। आज के वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि झुकता है हर इंसान, झुकाने वाले में दम होना चाहिए। और दम कैसा है और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे अगर पर्सनली आप 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो देख के ही अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराना है, चार्ज लगेगा, लेकिन आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 1-on-1 मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। गाइज मैं अब आता हूँ टॉपिक पे। एक इंसान के अंदर एटीट्यूड है। पहली चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं, आपको एटीट्यूड किसने बनाया है वो तो आपको पता है, आपने बनाया। लेकिन कैसे बनाया है मैं आपको बताता हूँ। जब सामने वाले इंसान के साथ फाइट हो जाए ना, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। उन चीजों को तुरंत उस टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अभी ये सारी चीजें ठीक हो जाए, अभी ये सारी चीजें ठीक हो जाए, अभी ये सारी चीजें ठीक हो जाए। हम अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती जाती है सामने वाले इंसान की नजरों में। हम इन चीजों को समझ नहीं पाते कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, हम अपनी इज्जत खो रहे हैं। ये चीज हम समझते नहीं है। आपको सामने इंसान की सिर्फ पड़ी होती है कि वो इंसान कुछ भी करके आ जाए। मेरे पास एक कॉल आया था अभी थोड़े दिन पहले, एक बंदे का कॉल था। उस बंदे को मैंने बहुत समझाया, बहुत चीजें समझाई कि यार देखो, उसका कहना था उसकी जो बंदी किसी और के साथ अफेयर चला रही, और मैंने उसको क्लियर समझाया कि भाई अगर किसी और के साथ अफेयर है तो उस बंदी को छोड़ दे। बंदा समझने को तैयार ही नहीं। वो बोल रहा है सर मैं नो कॉन्टेक्ट फॉलो करूँ, सर मैं ये करूँ। अरे भाई एक चीज मैं समझा रहा हूँ, जो चीज आपको बोली जाती है वो चीज आप करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर वो इंसान का किसी और के साथ अफेयर है तो वहां पे कोई बनता ही नहीं है। सामने वाला इंसान अगर आ भी जाता तो वो आपके लिए सही है नहीं, बिकॉज वो कैरेक्टर खराब है उसका। वो आ भी जाता आगे जाके धोखा देगा। नहीं समझते लोग। बहुत सारे लोगों को मैंने ये समझा, बहुत सारे बोलते सर मेरा जो पार्टनर है उसका घमंड बढ़ रहा है, एटीट्यूड टूटने रहा है, मैं उससे 2-4 दिन नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर लेता और फिर वो आती है वापस वैसे हो जाती। आप फॉलो तो करते हो, सारी चीजें सही कर रहे हो, पर सामने वाला इंसान आता है उसी टाइम पे आप क्या करते हो, अपने पेशेंस लेवल को खो देते हो। सामने वाले इंसान के पास तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं, बाबू सोना मोना करके वो पिक्चर वाले सीन कर लेते, उसको गले मिलना, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें कर लेते, जिसमें क्या होता है हम अपनी सेल्फ से और ज्यादा खो देते उसकी नजरों में। ये चीज हमें समझ में आती कि हम अपनी तरफ से क्या चीजें कर रहे हैं या फिर हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान के अंदर एक एटीट्यूड है, उसको एटीट्यूड है उसके घमंड को तोड़ने के लिए पहले चीज उसके जो जो क्या बोलते हैं इल्यूजन में जी रहा है कि ये मेरे पीछे पागल है, ये लड़का मेरे पीछे पागल है, लड़की मेरे पीछे पागल है, जो उसका जो भ्रम है उस भ्रम को तोड़ना होगा। जब भ्रम टूटेगा तब घमंड अपने आप टूटता है। उसका घमंड जो है ना वो भ्रम की वजह से कि ये तो मेरा पाला हुआ कुत्ता है, ये तो मेरी पाली हुई कुत्ती है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगा। ये उसका घमंड, इस घमंड को तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इस घमंड को नहीं तोड़ेंगे तब तक सामने वाले इंसान का एक अलग ही एटीट्यूड होगा। वो आपको एक अलग ही एटीट्यूड शो करेगा और उस सामने वाले इंसान जो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो उसको पता है मैं आगे भागता रहूंगा, ये मेरे पीछे आएगी, कहीं नहीं जाएगी, ये तो ये कहीं जा ही नहीं सकती, ये कहीं जा ही नहीं सकता। और इसके बेसिस पे ही हमारी एक इमेज बन जाती है और हमें एक नाम दिया जाता है कुत्ते वाला कि ये तो मेरा कुत्ता है। आप उसके लिए यही चीज बन चुके हो और सामने वाले इंसान को पता होता है कि ये तो कहीं जाने वाली नहीं आएगी, और इस चीज के बेस पे वो आंखें बंद करके आगे चलता है। और इस चीज का उसको घमंड है तो उसके आंखें बंद है ना, तो उसके आंखें खुलवानी पड़ेंगी, उसका घमंड तोड़ना पड़ेगा, उसका भ्रम तोड़ना पड़ेगा, उसका एटीट्यूड तभी टूटेगा। झुकता हर इंसान है, झुकाने वाले में दम होना चाहिए। और झुकाने वाले में दम तब आता है जब झुकाने वाला अपने पेशेंस लेवल को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले। आपके अंदर वो चीज नहीं है, आप सिर्फ उसके पीछे भागना जानते हो, आपको सिर्फ उसके पीछे भागना है, आपको उसको सिर्फ फोर्स करना है, उसको जबरदस्ती उसके पीछे भागना, बस ये चीज है। आपको मैंने हमेशा ये चीजें बताई कि इतना भी किसी के पीछे मत भागो कि आपको एक समय वो इंसान आपको पैर की जूती समझे। एक चीज रखना भाई याद, झुकता हर इंसान है, झुकाने वाले में दम होना चाहिए, ठीक है ना।
अगर आप अपनी तरफ से सामने वाले इंसान के पैरों में खुद उसने अपने पैरों के नीचे आपको दबा के रखा है, जूती बन चुकी है उसके पैरों का, आप उसके पैरों की जूती बन चुके हो सामने वाले इंसान का, घमंड तो फिर अलग ही रहेगा, उसका अलग लेवल ही, नेक्स्ट लेवल घमंड रहेगा उसका। वो खुद को तो फिर हीरो ही समझेगा। पैरों की जूती बन चुके हो किसी की और बोल रहे हो कि उसको एटीट्यूड है। अरे उसको एटीट्यूड नहीं है, तुम एक भिखारी की तरह जॉब कर रहे हो, एक भिखारी की तरह उसके पीछे पड़े हो, उसके हाथ पैर दबा रहे हो, तो फिर वो इंसान आपको वैसे ही ट्रीट, देखो यार, आप जैसे लोगों के सामने खुद को पेश करेंगे ना, वैसे ही आपको ट्रीट किया जाएगा। आप लोगों के सामने रोने वाला, मैं रोता हूं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, तू मेरे बिना जी नहीं सकता, चल तेरी सांसें मेरे ऊपर चल रही तो मैं तेरे साथ एहसान करके रहूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को दिखाओगे तेरे को जाना जा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोग उस पर्सनालिटी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसके पीछे भागते हैं। ये नॉर्मल चीज है और ये सबके साथ है, आपके साथ नहीं, सबके साथ। लेकिन 90% लोग इस दुनिया में ऐसे ही चल रहे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस लेवल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2-4 दिन में वो आ जाए, 2-4 दिन नहीं, और टिप्स के बेसिस पे नहीं आएगी। वो इंसान आएगा, वो इंसान, वो लड़की आएगी, वो लड़का आएगा कब, जब उसको ये चीज रियलाइज होगी कि हाँ, मैं एक ऐसे बंदे के साथ हूं जो एक एटीट्यूड वाला है। लोग बोलते हैं एटीट्यूड दिखाएंगे तो छोड़ दिया, अरे भाई नहीं, उसने इतना एटीट्यूड दिखाया, आपने क्यों नहीं छोड़ा? फिर उसने इतना घमंड दिखाया, वो तो गाली भी देता होगा आपको, फिर भी आपने छोड़ रहे हो, क्यों? यही तो ह्यूमन नेचर है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि अगर वो इतना खराब बोल रहा है फिर भी हम नहीं छोड़ पा रहे, हम बोलते छोड़ देंगे, लेकिन हमें अंदर से क्रूज, हमारे अंदर अंदर से क्रेविंग्स आती है उसके पास जाने की, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है हमें उसकी। क्यों? क्योंकि ये नेचर हो जाता है। जब हमें कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, एक समय ये इंसान हमारे पीछे पागल था, हम इसको ज्यादा भावने देते हैं, आज के डेट में उसे थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, हम बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। सिंपल चीज थोड़ा समझने वाली। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे जो उनकी ऊपर से जा रही है, ये बात है। समझने की बात सिंपल सी ये है कि जो इंसान आपके साथ जैसे बर्ताव कर रहा है, उस इंसान के बर्ताव के ऊपर रिएक्ट ना करे। उसने अगर आपको ब्लॉक भी कर दिया, उसने आपको छोड़ने की बात भी बोल दी, या फिर वो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, तो अगर आपकी इज्जत नहीं करता है तो उस टाइम पे उस इंसान को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देके उस इंसान को थोड़ा सा बोल देना है कि भाई जा सकते हैं, क्योंकि मुझे जी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है आपसे बढ़कर जी। ये चीज आपको बोलनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये चीज नहीं बोलते फिर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोते जाते हो उसकी नजर। थोड़ा सा समझने वाली बात यही है। बाकी तो आपकी मर्जी, आपको क्या सही लगता है। मुझे जो सही लगा मैंने तो आपको बताया, मेरे हिसाब से तो यही सही ऑप्शन है। बाकी तो फिर आप अपने लाइफ को खो देंगे, आप अपने लाइफ में सारी चीजें ये कर देंगे, फिर आपको कोई मतलब नहीं इन सारी चीजों, जहां तक मुझे लगता है। उस इंसान के पीछे जाओगे, भागते रहो, नहीं ऐसा सॉल्यूशन में तो भागूंगा, भागो भागो। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे पिछाड़े पे ऐसी लात मारेगा सामने वाले इंसान की, तुम रोते फिरोगे। तुम्हारे पिछाड़े पे तवे पे जो गैस होता है ना, गैस पे तवा गर्म कर लेंगे, उस गर्म तवे को तुम्हारे पिछाड़े पे लगा देंगे, तुम्हें जलेगी, इतनी जलेगी कि तुम सह नहीं पाओगे। वो दिन आने से पहले ट्राई करो कि आप इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, और एक बार उसका घमंड तोड़ दो। उसका घमंड टूट गया ना, तो सामने वाले इंसान को जो वो जो सपने में जी रहा है ना, ये तो मेरी कुत्ती है तो मेरे पीछे भाग रही, वो टूट जाएगा ना, फिर उसको देख लेना, उसको मजे। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखेंगे आप अपने काम में बिजी हो जाओगे, सामने वाला इंसान भागता रहेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, आप काम धंधा होने के बाद भी छोड़ के उसके पीछे भाग रहे हो। उसको पता है कि इतना नल्ला, इतना निठल्ला इंसान, उसके पास कभी ये इंसान आया नहीं ऐसा जो उसके पीछे भागे। और पहली बार अगर ऐसा इंसान आया है तो फिर वो इंसान क्यों भागेगा, ये तो मेरा ये, फिर वो इंसान कैसा भी दिखता हो लेकिन वो खुद को हीरो हीरोइन समझते, ये तो मेरे पीछे पागल है, मेरे पास 1000 लड़के आएंगी, मेरे पास 1000 लड़के आएंगे, क्योंकि ये तो मेरे पीछे पागल है, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। लेकिन उसको आईने के पास लेके जाओ, उसको अपना चेहरा देखने दो, और आईने के पास वो अपने आप जाएगा। कब जाएगा? जब आप उसके पीछे जो चीजें कर रहे हो, जो फोर्स कर रहे हो, जो जबरदस्ती कर रहे हो बात करने की, या फिर ट्राई कर रहे हो जबरदस्ती रहने की, या फिर आप कोशिश कर रहे हो उससे जबरदस्ती बात करने की, या फिर आप कोशिश कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जबरदस्ती, उसकी गलती होने के बावजूद आप उसके पास सॉरी बोलते हो, सारी चीजें करते हो, तो प्लीज इन चीजों का बंद कर दीजिए, जिससे सामने वाले इंसान अपने आप आईने में जाके देखेगा कि हाँ वो क्या है, और उसके पास एक अच्छी बंदी है जो चलेगी, तो मेरे लाइफ में कोई नहीं मिलने वाला मुझे, ये डर उसके अंदर आएगा, उसका एटीट्यूड, उसका घमंड अपने आप टूटेगा। लेकिन तोड़ने वाले में दम होना चाहिए। दम का मतलब होता है कि फीलिंग्स कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल। और ये सिर्फ कंट्रोल कैसे करते हैं, हाँ एक दिन 2 दिन, ऐसा नहीं। कंट्रोल का मतलब होता है अपने काम के पीछे भागना, अपने आप चीजें कंट्रोल हो जाती। आप जब अपने काम पे ध्यान दोगे तो 10 दिन कहाँ निकल जाएंगे, 15 दिन, 20 दिन, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप सीरियस अपने काम को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब के लेके, फ्यूचर को लेके, एजुकेशन को लेके, पढ़ाई जो भी चीज उसको लेके सीरियस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हाँ में पढ़ाई पे ध्यान देना है, लेकिन उसको लाना, उसको लाना है, तो पढ़ाई से नाम के लिए आप बिजी होने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका ध्यान पूरा उसकी तरफ।
फिर वहां पे साइकोलॉजी के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जो वर्क नहीं करता और वहां पे इंसान नहीं आता। लेकिन अगर आप सच में, आपको याद भी नहीं होना चाहिए, ऐसा रहना कि चल ठीक गई तो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को ऐसे बना लो। और मैं लिख के दे रहा हूँ 90% रिलेशनशिप यहाँ पे ठीक होते हैं जहां पे इंसान ये सोचता है कि गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और 90% रिलेशनशिप वहां पे खराब होते हैं जहां पे इंसान सिर्फ गिन गिन के दिन निकालता है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आएगी नहीं आएगी। सामने इंसान को सब पता है, आप कहां से देख रहे हो, किधर देख रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, पता चल जाता है कि ये चीज है। मेरे पास बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि सर एक काम करो, आप 10-15 दिन के लिए अपने आप को नो कांटेक्ट फॉलो करो और थोड़ा खुद को हील करो। लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं, सर आपने बोला था 10 दिन, सर मेरे 2-4 दिन तो निकल गए सर, मैं उसको देख रहा हूँ सर, 5 दिन हो गए सर, आज 6 दिन हो गए। मैं क्लियर मना कर देता, भाई ऐसे नहीं बोला था। नो कांटेक्ट का मतलब होता है खुद को हील करना, अंदर से ऐसे मजबूत, जो आप इमोशनली टूट चुके हो ना, मजबूत हो जाना अंदर से, कि अगर चली भी गई तो फर्क नहीं पड़ता। फिर उस टाइम पे आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे सामने वाले इंसान अगर आपको कुछ बोल दे, ब्लॉक कर दे, तो आपके अंदर एकदम होता है कि कर दे ब्लॉक, फर्क नहीं पड़ता, चल तेरे जैसे 1000 आएंगे। ये चीज आप बोलते हो ना, सामने वाले इंसान को ईगो पे लग जाती है, वो बोलता है अच्छा ब्लॉक कर दे ब्लॉक, और आपको सच में फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, सामने वाले इंसान का ईगो अपने आप टूट जाएगा, उसका ईगो पिघल जाएगा, टूटेगा नहीं, जैसे पानी में पिघल जाता है ना, वैसे पिघल जाएगा गर्म पानी के अंदर। वो गर्म पानी के अंदर आप जैसे मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को डाल दो, जो प्लास्टिक होता है ना पूरा गर्म पानी के अंदर ऐसे छूट जाता है, जो पतला वाला तो उसकी बात करो। तो वैसी चीज सामने वाले इंसान का ऐसा जो घमंड है ना, वो अपने आप पिघल जाएगा, अपने आप पिघल जाएगा। बर्फ होता है ना, बर्फ, उस बर्फ को धूप में खड़ा रख दो, जितना धूप लगेगा उतना पिले, उतना जितना वो अंदर से गर्म होगा, जितना उसको गुस्सा आएगा, उतना वो, जितना आप उसको गुस्सा दिलाओगे, गुस्सा कब आएगा उसको, जब आप उसको कांटेक्ट नहीं करोगे, जब आप उसको बोले कर दे ब्लॉक, और उसने ब्लॉक कर दे और आप कुछ रिएक्शन नहीं दोगे, उतना वो जलेगा, क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, ये क्यों मेरे को मैसेज नहीं कर रहा, दूसरे नंबर से कॉल क्यों नहीं कर रहा, अंदर से राख हो जाएगा सामने, वो पूरा पिघल जाएगा। और बर्फ की जो ढेली होती है उसको पिघलने में बहुत समय लगता है। तो थोड़ा उसका एटीट्यूड टूटने दो, घमंड टूटने दो, सामने वाला इंसान पहले आपको कांटेक्ट करेगा, हाय हेलो करेगा, बिल्कुल नहीं रिएक्ट करना है, उसको ट्राई करेगा। जब उसको पूरा रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार हाय हेलो से बात नहीं बनने वाली, या फिर नॉर्मल बात करने से, या फिर जानबूझ के किसी ना किसी रीजन से आपसे बात करेगा, लेकिन बात नहीं बनेगी, तब उसको लगेगा कि भाई अभी मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, और उसका घमंड तब टूटेगा। लेकिन इसके लिए बहुत समय लगता है। आप क्या, उसके एक मैसेज आते 15 दिन के बाद, अरे मैसेज आ गया चलो शुरू, सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता, फिर वापस वही चीजें हो जाएंगी। ठीक है, समझदार इंसान को, समझदारी इंसान को मैंने जो चीजें बताई समझ जाएंगे, जो ना समझे उसको तो वही चीजें फिर वो करता रहेगा, भागता रहेगा, भागते रहो, फिर भागते रहो, पिछाड़े पे लात मारेगा, फिर लात मारेगा, तब फिर दर्द होगा, फिर रोते फिरोगे, फिर वापस वीडियो देखने आओगे, कुछ मतलब नहीं भाई। सिंपल चीजें, चीजों को रियल में फॉलो करो, रियल लाइफ जियो। जो हम वीडियोस बताते हैं उसमें रियल लाइफ बताते हैं हम, कोई आपको ये नहीं बताते कि ऐसे करो, टिप्स के बेसिस पे चलो। टिप्स के बेसिस पे चलोगे ना, यहाँ पैर रख दे, वहां पैर रख दे, नीचे गिर जाएंगे, वहां पैर रख दे, नीचे गिर जाएंगे, ऐसे। लेकिन अगर आप रियल में चलोगे ना, आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं, आप रियल लाइफ जी रहे हो और आप जमीन पे चल रहे हो, आपको कोई गड्ढा नहीं वहां पे। लेकिन अगर आप ऐसे चलोगे ना, गिन गिन के, हाँ यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, तो आप गिन गिन के देखोगे और 100% गिरोगे गड्ढे में। जितना देश संभल कर चलोगे उतना चांस हो जाएगा आपका गिरने में। ये चीज है, गड्ढा होगा तो आप जितना टालने की कोशिश करोगे उतना आप गिरोगे उसमें। जैसे आप सोच रहे हो कि यार मुझे उसको भूलना है, मुझे उसको भूलना है, मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उसको इग्नोर करना है, मुझे उसको, इतना आप उसको याद कर रहे हो। ये चीज नहीं सोचे कि मुझे उसको भूलना है, ये सोच के भी मुझे, मैं उसी को याद कर रहा हूँ, मुझे भूलना है, मुझे उसको भूलना है, मुझे उसको इग्नोर करना है, मुझे उसको इग्नोर करना है, ये भी तो आप उसी के बारे में सोच रहे हो। सिंपल सी बात है। आई होप समझे, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।